Now let's see the book exercise of questions and yes and no. And this is the Let's Try 7 from your course book on page number 42. Okay, now let's see. Rewrite the sentences using a question mark or a full stop. आपको ये सेंटेंस रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है या वह सिंपल सेंटेंस है यानी कुछ बताया जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और अगर सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है या कुछ बताया जा रहा है तो आपको उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन इज डिड यू गो टू द जू। क्या तुम जू जाते हो? क्या तुम जू गए मीन्स क्या तुम कभी चिड़ियाघर गए? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन यू विल राइट डिड यू गो टू द जू एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम कभी जू देखने गए, तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वन इज आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास एक पेंसिल है। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हमें कुछ बताया जा रहा है या हम अपने बारे में कुछ बता रहे हैं कि मेरे पास एक पेंसिल है। So it is a simple sentence means you have to put a full stop at the end of the sentence. आपको सेंटेंस लिखना है I have a pencil और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ आपको yes और no में आंसर नहीं देना है, आपको सेंटेंस रीड करना है, उसको पहचानना है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कुछ बताया जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कुछ पूछा जा रहा है आपसे तो आप क्वेश्चन मार्क, और अगर आपको कुछ बताया जा रहा है तो आप वहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट इज वेयर आर माई क्लॉथ्स। मेरे कपड़े कहाँ है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो यू विल राइट वेयर आर माई क्लॉथ्स एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नेम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो यू हैव टू राइट हियर व्हाट इज योर नेम एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आई हैव अ पेन इन माई हैंड। मेरे हाथ में एक पेन है। अब यहाँ हम कुछ बता रहे हैं किसी को, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कुछ बता रहे हैं कि मेरे हाथ में पेन है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड इट इज फ्रॉम yes and no. In this exercise you have to give the answer in yes or no. Now answer the following questions with yes it is और no it is not. यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं आपको उनको रीड करना है, पिक्चर्स को देखना है और उनके आंसर yes और no में देना है। Now the first one is it a jug? क्या यह जग है? Now look this picture. Is it a jug? क्या ये जग है? Yes. तो you have to write here yes it is means हाँ यह जग है। Next is it a bird? क्या यह बर्ड है? Now look this picture. Is it a bird? क्या यह बर्ड है? No, it is not. Then you will write here no, it is not. Next is it a book? क्या यह बुक है? Yes, it is. So you will write here yes, it is. Next one is it a bag? क्या यह बैग है? Now look this picture. Is it a bag? Yes, it is bag. So you have to write here yes, it is. Next is it a ball? क्या यह बॉल है? Look this picture. Is it a ball? क्या ये बॉल है? No, it is not. So you have to write here no, it is not.
Now this is the next exercise and this is your HW. You have to do it your own. ये आपको खुद से करना है. Rewrite the sentences using a capital letter, question mark और a full stop. यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं आपको उनको फिर से लिखना है. बट क्या करना है, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल बनाना है, फिर पूरा सेंटेंस लिखना है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना है. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है तो आप उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. नाउ लेट्स रीड. द बुक इज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर बुक है. यहाँ हमें कुछ बताया जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप. आप फुल स्टॉप लगाएंगे और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे. नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू प्ले. क्या तुम्हें खेलना पसंद है. आपको खेलना पसंद है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज आई हैव अ पेंसिल इन माई बैग. मेरे बैग के अंदर एक पेंसिल है. यहाँ आपको कुछ बताया जा रहा है. नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नेक्स्ट, राम इज इन द क्लास. राम क्लास के अंदर है. यहाँ कुछ बताया जा रहा है आपको. सो यू हैव टू राइट द सेंटेंस एंड पुट अ फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज एवरीवन वेंट ऑन अ बोट राइड. सभी बोट राइड यानी बोट की सवारी करने के लिए गए. यहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. नेक्स्ट इज दैट इज माई बाइसिकल. यह मेरी बाइसिकल है. नेक्स्ट, द गर्ल हैज लॉन्ग हेयर. गर्ल के लंबे हेयर हैं. आपको सेंटेंस पढ़ना है, पहचानना है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है और हमें कुछ बताया जा रहा है, मीन्स इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप क्वेश्चन फुल स्टॉप लगाएंगे. नेक्स्ट इज माई टर्न 6. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चूज फ्रॉम ड्रेस, सन, फिश, फ्लोर. यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आपको क्वेश्चन को रीच करना है और उसकी आंसर पिक्चर्स को देखकर देना है. द फर्स्ट इज दिस अ बॉटल. क्या ये एक बॉटल है. नो इट इज नॉट. तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, नो इट इज नॉट. नहीं, यह नहीं है, बॉटल नहीं है. जब बॉटल नहीं है तो क्या है ये, ग्लास. देन यू विल राइट इट इज अ ग्लास. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस द मून. नाउ लुक दिस पिक्चर. इज दिस अ मून. क्या यह मून है. नो इट इज नॉट. सो तो आप यहाँ आंसर देंगे नो इट इज नॉट. जब ये मून नहीं है तो क्या है ये, इट इज अ सन. तो उसके नीचे वाले लाइन में आप लिखेंगे इट इज अ सन. नेक्स्ट इज दिस अ फिश. क्या ये एक फिश है. यस इट इज अ फिश. तो आप आंसर लिखेंगे यस इट इज अ फिश. अब आपको यहाँ नीचे कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि हम आंसर ही यस में दे रहे हैं तो हम लिख देंगे यस इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ फ्लावर. क्या ये एक फ्लावर है. यस. सो यू हैव टू राइट हियर यस इट इज. नेक्स्ट इज दिस अ शर्ट. क्या यह एक शर्ट है. नो इट इज नॉट. तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट. जब ये शर्ट नहीं है तो ये क्या है, इट इज अ फ्रॉक. सो यू हैव टू राइट हियर इट इज अ फ्रॉक. ओके.